हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास फैमिली लाइफ विद किरण जी। आप लोगों का स्वागत है मेरी आज की ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। तो गई सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं अभी भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, क्योंकि कोहरा आज थोड़ा सा कम है, इसीलिए पीछे का जो पेड़ पौधे हैं ना वो हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। और लेकिन गलन बहुत ज़्यादा थी, ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सुबह उठ के आ गई हूँ नीचे किचन में। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश की हूँ और उसके बाद से फेस वॉश करने के बाद से अपना फेस वॉश पोंछने के बाद से मैं स्टार्ट करूँगी अपना काम, जो कि होता है डेली का झाड़ू लगाना पोछा करना। सुबह की शुरुआत इसी से होती है, हमारे झाड़ू से ही। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाई हूँ घर में, पूरे घर में झाड़ू लगा दी हूँ नीचे। फिर उसके बाद से मैं पोछा लगा रही हूँ। तो सुबह सुबह ना झाड़ू पोछा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह ही जब झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाते हैं ना तो पूरा का पूरा दिन पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए पूरे घर में कोने कोने तक झाड़ू लगा देना चाहिए सुबह के टाइम में ही। तो झाड़ू पोछा करने के बाद से कुछ बर्तन पड़े थे, फिर मैं बर्तन को भी धो ले रही हूँ। गाइस, इतना ठंडा पानी था ना टोटी का कि मैं क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा ठंडा था, जैसे लग रहा था ना हाथ अब कट के गिर जाएंगे, इतना ज़्यादा ठंडा पानी था। क्या होता है ना कि वैसे तो हम लोग रात में ही सारे बर्तन धो लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ बर्तन ना रात धोने के बाद से ही कुछ बच जाते हैं, तो उसको तो सुबह धोना ही पड़ता है। फिर हम सारे बर्तन को स्टैंड में लगा देंगे। तो सारे बर्तन को मैं स्टैंड में लगा दूंगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। तो वैसे तो दिन भर बर्तन धुलते रहते हैं, तो दिन भर कहाँ तो कोई स्टैंड में लगाएगा। कभी कभी तो मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ देती हूँ। तो लेकिन रात और सुबह का जो टाइम होता है ना, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बर्तन धोने के बाद से मैं अभी पीछे पोछा नहीं लगाई थी, तो पीछे पोछा लगा रही हूँ। और रोज़ की तरह आज भी मेरी देवरानी का काम है, ऊपर से झाड़ू उड़ू लगाने के बाद से आ गई है नीचे, क्योंकि मैंने नीचे का काम फाइनल कर दिया था। तो अपना आग उग जला रही हैं। और आप लोग देख सकते हैं जब मैं उठी ना तो कोहरा कम था, लेकिन इस टाइम पे कितने ज़्यादा कोहरे हैं कि खुद ही आप लोग देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोहरा है। मेरे पास ही अभी कितने ज़्यादा कोहरे दिख रहे हैं। तो फिर मैंने पीछे भी सारा पोछा लगा दी हूँ, फिर आंगन वगैरह जो भी है ना सारी चीज़ें धो दी हूँ। तो फिर मेरा डेली का काम है, जैसे मैं घर में झाड़ू पोछा करती हूँ ना, ऐसे डेली मैं आंगन को भी धोती हूँ। क्या है ना, पहले ऐसे जब आंगन रहते थे ना तो डेली आंगन को धोया जाता था सुबह सुबह ही। तो इसीलिए ना वही मेरी आदत है मेरी मायके की ही। तो यहाँ पर भी जो आंगन है ना इसको मैं धोती रहती हूँ। तो जैसे सुबह सारा पोछा झाड़ू करूँगी तो आंगन को भी धोऊँगी। फिर उसके बाद से फूल तोड़ के रख ले रही हूँ, क्योंकि फूल को भी ठंडी लग गई है। ये भी ज़्यादा फूल दे ही नहीं रहे हैं, तो जितने हैं उतने ही तोड़ ले रहे हैं। तो डेली एक काम में भी होता है कि फूल को तोड़ना, क्योंकि जब पूजा करना होता है ना तो जितने भी फूल मिल जाते हैं, 2-4 फूल ना उतना ही चढ़ा दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल नहीं निकले हैं, 4-5 फूल ही मिले हैं। फिर उसके बाद से मैं ब्रश करूँगी। तो ब्रश करने के बाद से ना इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि इधर मेरी देरानी आग जला रही थी। ब्रश करते करते मैं आग भी सेक ले रही हूँ। थोड़ी सी आग सेकने के बाद से मैं तुरंत अपने रूम में आई, रूम में झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि बाकी जितने भी खाली एरिया है या फिर रूम वगैरह है वहाँ पे तो मेरी देवरानी सारे झाड़ू लगा दी थी। फिर ये जो रात के धुले हुए कपड़े हैं ना, गाइस ये मत बोलना कि रात को कपड़े कौन धोता है, क्योंकि दोपहर और दिन में जो लोग नहाते हैं ना एक एक करके कपड़े हो जाते हैं और बच्चों का एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग खाना बनाते वक्त धो लेते हैं। फिर उसके बाद से मैं तुरंत नहाने चली गई उतने कपड़े डालने के बाद से। और आज है माघ का नहान, तो बहुत सारे लोग तो गंगा मैया में नहाने जाते हैं और हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो घर में रखा हुआ गंगा जल 2-4 बूंद बाल्टी में डाल के उसके बाद से पानी भर के हम लोग भी नहा लेते हैं। तो मैं भी नहा के फटाफट से आ गई। फिर उसके बाद से मैंने अपना डेली का श्रृंगार किया, जो भी थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। उसके बाद से थोड़ा सा मैंने अपने आप को देखा, थोड़ा सा अपने आप से प्यार किया। क्या होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। जैसा भी है जो भी है अपने आप से प्यार करना चाहिए। फिर उसके बाद से मैं चली गई तुरंत पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने पूजा की हूँ, तो चलिए थोड़ा सा आरती कर लेते हैं हम भी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट
छड़े में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। गाइस इसी विनती के साथ मैंने थोड़ी सी माता से आराधना की, विनती की ताकि मेरा दिन अच्छा हो, मेरे लाइफ में जो भी है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तब तक मेरा बेटा भी आ गया, वो भी माँ से विनती किया, उनके आगे अपना सर पटका, फिर मैं उसको टीका लगाई और तुरंत चली आई आंगन किचन में। फिर किचन में आई तो मैंने तुरंत गर्म पानी पी। उसके बाद से ठंड ज़्यादा लग रही थी तो थोड़ा सा आग जला के मैं सेकी हूँ और फटाफट से मैं खाना रख दी, क्योंकि नाश्ता तो मेरी देवरानी बना चुकी हैं और बना के बाबू को थोड़ा सा देख ओख रही हैं, कपड़े उपड़े चेंज कर रही हैं। तो मैं बच्चों को नाश्ता देने के बाद से खाना वाना बना ली हूँ। खाना बनाने के बाद से ना मुझे किचन थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो लगभग हफ्ते दिन हो गए थे। जो नीचे का एक ड्रैक है ना, मतलब जो भी है स्लैब, इसको हम पोछे हुए 1 हफ्ते हो गए थे। फिर आज मैं सारे सामान निकाल के हटा के सारे स्लैब को पोंछ रही हूँ, कि ना इसमें हल्के फुल्के डस्ट हो जाते, क्योंकि दरवाजे तो है नहीं तो अक्सर इसमें डस्ट हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने सारे स्लैब को पोंछी हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा बार बार इसको पोंछती रहती हूँ, तो ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो भी हल्के फुल्के होते हैं ना, मैं इसको तुरंत साफ़ करती रहती हूँ। फिर उसके बाद से किचन में थोड़ा सा हो गया था ना डस्टिंग। फिर झाड़ू उड़ू लगाने के बाद से जो ऊपर का स्लैब है ना, ये तो कपड़े से ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा कपड़े से रगड़ती, क्योंकि ये कांच का है ना तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। थोड़ा सा ऊनी कपड़ा ले के रगड़ने से ना अपने आप साफ़ हो जाते हैं आराम से। फिर उसको भी साफ़ सफाई करने के बाद से मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया। और यहाँ पे सोते हैं मेरे ससुर जी, तो आज वो कहीं गए हैं, है नहीं। वैसे रहते हैं ना तो जल्दी से मैं उनका बिस्तर नहीं सेट करती हूँ, वैसे तो कर भी देती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, वो अपनी सारी चीज़ें इस पे रख के सोते हैं, थोड़ा सा पुराने ख्यालात के हैं। तो आज जैसे ही हटे हैं ना, मैंने तुरंत इनका बिस्तर सही करने का फैसला किया है। तो पहले मैं इनका बिस्तर सही करूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा ही इस पर बिस्तर हो जाते हैं ना दोनों साइड में। तो गाइज आप लोग सोचेंगे ना कि इस पर डबल बेडशीट क्यों नहीं लगता है। तो गाइज इस पर डबल बेडशीट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे चौकी तो 2 लगे ही हैं, लेकिन सोने वाले सिर्फ मेरे ससुर जी हैं। तो ऐसे डबल लग जाएगा ना तो फिर दिक्कत होता है, एक बिस्तर फोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर बिल्ली बार बार चली आती है। तो इसीलिए रात के टाइम पे ना बिस्तर फोल्ड करना होता है, तो सिंगल चादर रहता है ना, तो बिस्तर फोल्ड करने में आसानी रहती है। फिर मैंने अपने ससुर जी का बिस्तर सही किया। फिर उसके बाद से देख सकते हैं आप लोग, थोड़े बहुत डस्टिंग हो गए थे। और उनके बिस्तर पे ना अक्सर जो छोटे मोटे कागज़ होते हैं ना, जो भी लिस्ट वगैरह रहता है, वो अक्सर अपने पास ही रखे रहते हैं। तो मुझे जो वेस्ट लगा मैंने फेंक दिया। फिर उसके बाद से वहाँ से आगे से पीछे तक फिर मैं झाड़ू दोबारा लगाई हूँ। और झाड़ू उड़ू लगने के बाद से कुछ ऐसा है मेरे ससुर जी का बिस्तर। फिर उसके बाद से मैं आ गई इधर छत पे। एक रूम और है और यहीं पे हम लोग पूजा भी करते हैं, तो इसको भी मैं सही कर दी हूँ, सेट कर दी हूँ, क्योंकि इस पर भी थोड़ी बहुत डस्टिंग थी। फिर इसमें मेरे देवर जी सोते हैं, उसी के साथ मैंने अपना रूम भी सेट कर लिया। तो इसी तरह से कुछ हमारा दोपहर तक टाइम निकल गया। अब बारी आई मेरी देवरानी का थ्रेड बनाने का, तो एक थ्रेड तो मैं बना दी हूँ, एक नहीं बनाया गाइज। तो तब तक याद आया कि चलो कुछ वीडियो भी बना लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक थ्रेड बना दी और दूसरा थ्रेड यहाँ पे थ्रेडिंग कर रही हूँ। एक थ्रेड इनका भी बन जाए, मतलब थ्रेड इनका बन गया है। फिर उसके बाद से अभी मेरा बनाना था, तो इनको टाइम मिलेगा तो बना देंगे, क्योंकि बाबू है ना जब रोता है तो कुछ करने नहीं देता है, या फिर जगह ही रहता है ना तो बार बार उसके पे ध्यान जाता है। तो जब वो सोएगा तभी मेरा बनेगा। तो मेरा ये बना देती है और मैं इनका बना देती हूँ, तो दोनों लोग आपस में बना लेते हैं, तो बाहर पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इनका थ्रेडिंग किया, बहुत ही अच्छा थ्रेड बना था। वैसे तो अच्छा ही बनता है, मैं भी बना लेती हूँ और ये भी बना लेती हूँ। हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं, घर पे ही बनाते हैं। तो थ्रेडिंग वगैरह करने के बाद से खाना वाना खाने के बाद से दोपहर के टाइम पे यहाँ पे लड्डू खेल रहा था, मैं इसको खिला रही थी और ये बार बार भाग भाग के जा रहा था। जो भोलेनाथ है ना उनसे खेलना चाह रहा था, लेकिन मैं उसको उठा के ला रही थी और भोलेनाथ को ना थोड़ा सा ऊपर उठा के रख दी कि ये पटके वटके नहीं। फिर इधर उसको खिलाने के बाद से कितने अच्छी धूप हुई है, आप लोग देख सकते हैं गाइज। तो गाइज यहीं पे अब हमारी वीडियो धीरे धीरे ख़त्म होती है और दोपहर के 2 बज चुके हैं। बहुत ही अच्छा धूप हुआ है।
हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास फैमिली लाइफ विद किरण जी। आप लोगों का स्वागत है मेरी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, रोज़ की तरह आज मेरी ब्लॉग ख़त्म हो रही है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। अच्छा खासा धूप है और सारा काम मेरा फाइनल हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा धूप हुआ है, सारे कपड़े सूख रहे हैं। तो सारा काम फाइनल करने के बाद से मैं बैठी हूँ धूप में और धूप का आनंद ले रहे हैं। तो मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ गाइज, मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की ब्लॉग कैसी है।